गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा की और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के बारे में पढ़ा। हिंदी वाक्यों की पहचान और चार सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस के हमने क्या देखे पैटर्न और उनके मुख्य महत्वपूर्ण उदाहरण मेन रूल भी देखे और कुछ एग्जाम्पल्स भी समझे। और फिर हम उनके बाद इंग्लिश से एडवर्बियल्स यानी इंग्लिश वाक्यों के कॉन्सेप्ट समझे। कुछ हमने कंसेप्ट क्लियर भी किए और हमने कुछ मुख्य रूल्स भी देखे। तो हमारा पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था, यानी पूर्ण हो चुका था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरुआत कर रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहले हम हिंदी वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे, उनके वाक्य देखेंगे, उनके पैटर्न देखेंगे कि वाक्य किस प्रकार बनता है, वाक्य में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कौन से मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम सब क्या करेंगे, डिस्कस यानी इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और उनके मुख्य कंसेप्ट के बारे में भी कंसेप्ट भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है, या हूँ आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। और सबसे पहले सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और उस बेल घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तो आपको प्रत्येक वीडियो की सूचनाएं वो हमें जब वीडियो अप्लाई होगा तब मिलती रहे। और दूसरी बात, वीडियो स्टार्ट होते ही आपको साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। आप पहले उन चीज़ को क्या करें, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, अपने नोटबुक में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद आप समझ लीजिए, जितना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उतने आप पहले लिख लेना, अपने नोटबुक में पहले नोट कीजिए। उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके आगे समझिए। तो आपको अपनी कॉपी में ध्यान रखोगे, कंसेप्ट समझोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आगे अब हम हमारे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है हिंदी वाक्यों में, चुका है, चुकी है, चुके हैं। सेकंड, या फिर हमें क्या दिया होता है, या है हटा दिया जाता है तो पास्ट सिंपल टेंस होता है जुड़ जाता है ये या के साथ में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। अब इसके देखते हैं मुख्य नियम क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हैज और हैव का। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है, किन कर्ताओं के साथ हैज लगेगा, किन किन कर्ताओं के साथ हैव लगेगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, कैसे यूज करेंगे। तो ये हम पहले इनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यूज ऑफ हैज, सबसे पहले हम देखते हैं हैज का प्रयोग। यूज ऑफ हैज का प्रयोग, जब किसी वाक्य में कर्ता ही सी इट, कर्ता क्या हो, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज का यूज होता है। किसी वाक्य में कर्ता ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज का प्रयोग होता है। ये तो है हैज का, यानी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, या तो सिंगुलर किसी का नाम हो या फिर प्रोनाउन ही सी इट दिया हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा,
हैज़ का प्रयोग होगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल है यूज ऑफ हैव का प्रयोग। जब किसी वाक्य में कर्ता आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल, और प्रोनाउन क्या हो प्लूरल में, यानी आई एक ऐसा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई क्या बनता है, आई के साथ क्या आता है ओनली फॉर एम आता है, और पास्ट सिंपल में आई के साथ क्या आता है वाज आता है, वहां पर एक वचन बनती है। और अब आई किस में चली जाती, किस में वो यूज होती है बहुवचन में, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का यूज होता है। ये तो हमारी क्या थी हेल्पिंग वर्ब संबंधी बातें। अब हम पढ़ते हैं देखेंगे रूल नंबर 2, मेन वर्ब का कौन से मेन वर्ब का प्रयोग होता है, यानी मेन वर्ब की फॉर्म का यूज कौन से होते हैं। तो इस टेंस में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी पहले टेंस प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब की क्या लग रही थी फर्स्ट फॉर्म या उनके साथ ऐसे आई एस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की वैसे बोलते हैं फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली, और अब क्या लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो ये तो था उस टेंस के बारे में विशेष बातें, हमने उस टेंस के बारे में देखा कि किसका प्रयोग कब कहाँ कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, हिंदी में क्या कहते हैं सकारात्मक वाक्य। और जिसका सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न। सबसे पहले पैटर्न यानी पैटर्न यानी सूत्र यानी फॉर्मूला। पैटर्न क्या है, तो पैटर्न सभी वाक्यों में वही चलता है, हेल्पिंग वर्ब संबंधी मेन वर्ब संबंधी चेंज होती है, वाक्य क्या चलता है सेम चलता है, सभी टेंस में वही चलता है। तो इसमें पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा सब्जेक्ट एच वी हैज हैव प्लस एम वी की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बिल्स प्लस पुलिस से टॉप। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न फॉर्मूला यानी सूत्र। क्लियर, ये सूत्र हमने देखा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो बच्चे मैदान में पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल है। पहले हमें हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी वर्ब भरना क्या हो जाता है हमारे लिए इजी यानी आसान हो जाता है। तो बच्चे मैदान में पहुंचे चुके हैं, बच्चे मैदान में पहुंच चुके हैं, बच्चे कहाँ पहुंच चुके हैं वेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है जो, तो हमें क्या तब हम क्या बताते हैं कर्म। मैदान में कौन पहुंच चुके हैं बच्चे, बच्चे मैदान में क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्या संबंधी हमारा कर्म संबंधी होता है। तो बच्चे कहाँ पहुंच चुके हैं मैदान में, क्वेश्चन नंबर 1। मैदान में कौन पहुंच चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 2। कर्ता और कर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन बनता है, कर्ता के बारे में चर्चा करता है तो क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन किससे बनते हैं वो से, और कर्म के बारे में चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन किससे पूछा जाता है वेयर से। वेयर इसमें क्योंकि कर्म क्या है स्थान है, और स्थान नहीं होता तो किससे पूछा जाता वोट से। तो हिंदी में वाक्य है बच्चे मैदान में पहुंचे चुके हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ मैंने द लगाया है, लेकिन आप लगाओ तो ठीक है न लगाओ तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा जब हम एक इस वाक्य को हम आगे लिखते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो ये बच्चे शब्द का बार बार क्या होने लगेगी पुनरावृत्ति होने लगेगी, तब मैंने द का यूज किया है, अन्यथा द का यूज नहीं करे तो भी सही। चिल्ड्रन हैव रिच्ड, चिल्ड्रन क्योंकि बच्चे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, बच्चे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, बच्चे का सिंगुलर क्या होता है चाइल्ड होता है। तो चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म रीच बेस्ट होती है रिच्ड। चिल्ड्रन हैव रिच्ड इन द ग्राउंड, चिल्ड्रन हैव रिच्ड इन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में पहुंचे चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल मोहन
मोहन अभी अभी विद्यालय गया है। मोहन अभी अभी विद्यालय गया है। मोहन अभी अभी कहाँ गया है? विद्यालय। तो ये तो हिंदी सेंटेंस था। इंग्लिश सेंटेंस में मोहन, मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। मोहन क्या है? सिंगुलर है सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है हैव। मोहन हैज जस्ट, अभी अभी, ये क्या होगी? टाइमिंग एडवर्ब होगी इस टेंस की। आगे हम इंग्लिश सेंटेंस यानी इंग्लिश में एडवर्बिल्स पढ़ेंगे, इंग्लिश रूल्स पढ़ेंगे, तब हमें ये क्या मिलेगी? टाइमिंग एडवर्ब। तो मोहन है जस्ट, गया, जाना क्या होती है? गो, 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 वेंट, गो। तो क्या हो जाएगा? मोहन है जस्ट गोन टू स्कूल। मोहन अभी अभी विद्यालय गया है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अभी अभी खाना खाया है। उसने अभी अभी खाना खाया है। तो ही, उसने के लिए क्या? कोई व्यक्ति है, पुरुष है, उसके लिए क्या आएगा? ही हैज जस्ट ईटन फूड। ही हैज जस्ट ईटन ए फूड। उसने अभी अभी खाना खाया है। उसने अभी अभी खाना खाया है। क्लियर? ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का हम पहले देखते हैं पैटर्न। नेगेटिव सेंटेंस का पहले देखते हैं पैटर्न। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट या संदेह है, समझ में नहीं आता है, तो वो मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछ लेना कि सर ये मेरे कुछ सेंटेंसों में समस्या है, आप दोबारा इस टेंस को थोड़ा सा दोबारा रिवीजन कीजिए, तो मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा। तो इसका दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। पैटर्न है यानी वही सेम अफर्मेटिव सेंटेंस वाला पैटर्न रहेगा। इसमें सिर्फ किसका प्रयोग हो जाएगा? नोट का प्रयोग हो जाएगा। और सेम वही सब्जेक्ट प्लस एच वी। सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में भी सब्जेक्ट रहता है, एच वी हैज है वो, और इसमें नोट का प्रयोग होगा। और एम वी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बिल्स। ये तो इस सेंटेंस का क्या था? पैटर्न यानी फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आगे आगे की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स समझते हैं इसके। कुछ एग्जाम्पल्स यानी देखने के बाद हमारा वाक्य है कुछ हमारे लिए वो क्या हो जाती है, टेंस है वो क्या हो जाता है, वाक्य यानी समझना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। वह अभी तक गृह कार्य पूरा नहीं किया। वह अभी तक गृह कार्य पूरा नहीं किया है। उसने अभी तक गृह कार्य क्या नहीं किया है? पूरा नहीं किया है। तो ये बात क्या कह रहा है? नकारात्मक में कह रहा है। तो इसके ही पुरुष के लिए है ही, वह का क्या हो जाएगा? ही, वह सब्जेक्ट है इसमें, और गृह कार्य ऑब्जेक्ट है, ने पूरा करना क्या होगी? मेन वर्ब। और अभी तक का मीनिंग क्या होगा? यट। तो वो क्या होगी? एक इंग्लिश सेंटेंसों की टाइमिंग है एडवर्ब यानी मेन वर्ब। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, और साथ में किसका प्रयोग होगा? नोट। नोट के बाद एम वी की थर्ड फॉर्म डन या कंप्लीटेड, दोनों में एक यूज कर सकते हो। दोनों लिखा है मैंने, और दोनों में आप से कंप्लीटेड कर दो, चाहे डन कर दो। और होम वर्क यट। ही हैज नॉट डन कंप्लीट, ही हैज नॉट डन या कंप्लीटेड होम वर्क यट। एक एक में कन्वर्ट करो, तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड होम वर्क यट। ही हैज नॉट डन होम वर्क यट। नेक्स्ट क्लियर है ये? आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है वह पहले से ही घर जा चुकी है। वह पहले से ही घर जा चुकी है। वह पहले से ही कहाँ जा चुकी है? घर जा चुकी है। घर पहले से ही कौन जा चुकी है?
वह है, यानी कोई स्त्री के लिए कह रहा है, इशारा करते हुए कह रहा है कि वह पहले से ही कहाँ जा चुकी है, घर जा चुकी है। तो ही नहीं सॉरी, सी हैज़ नॉट ऑलरेडी गॉन टू होम, सी हैज़ नॉट ऑलरेडी गॉन टू होम, यानी सी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ नॉट का प्रयोग, और ये ऑलरेडी एक क्या है, मैन एडवर्ब यानी टाइमिंग एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म टू होम, ये कहाँ से ली गई है, यानी वह पहले से ही घर जा चुकी है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक किसी भी कोई विद्यार्थी के डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका हम सबसे पहले देखते हैं पैटर्न, सूत्र। सूत्र इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, यानी ये आप एक दिमाग में देख सोच लो कि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद एच वी आती है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एच वी पहले आती है और एच वी के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और बाकी से फॉर्मूला वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है वहीं चारों वाक्यों में सेम जिक्र होता है, सिर्फ दो वाक्यों में एक उल्ट फेर होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इनमें नोट का यूज होता है, बाकी कोई अंतर नहीं है, सभी में फोर पैटर्न क्या चलते हैं, एक जैसे चलते हैं। दो ये नोट वाला और दो पहले और सेकंड में सब्जेक्ट पहले आता है, इनमें एच वी पहले आती है। तो इसका पैटर्न इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या है पैटर्न, पैटर्न है एच वी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस से क्वेश्चन मार्क, और इन दोनों सेंटेंसों में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क एंड में जरूर अवश्य लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इस इंटरोगेटिव और इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पर ये आप भूल ना करें कि क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाए, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। दूसरा पैटर्न है इसका डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड एच वी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो थे इनके दो पैटर्न, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के ये क्या थे पैटर्न। अब हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, यानी कुछ हम उदाहरण एग्जाम्पल या कंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं और उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो हमारे ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हमें कुछ आता भी नहीं है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो हमारा माइंड विकसित नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि सभी विद्यार्थियों का माइंड एक जैसा होता है, माइंड को यूज में लो, किस प्रकार लेना है, हमें कहाँ कैसे पढ़ना है। तो आप एक चीज़ दिमाग में सोच लो, जब आपको नींद आई तो आप, यानी जब नींद के समय आप पढ़ना चाहते हो तो वो चीज़ कभी आपकी क्या नहीं रहेगी, लाइफ में भी याद नहीं रहेगी। और जब आप पढ़ाई करते हो तो तब आपका मन क्या होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, अन्य चीज़ों में भटकता नहीं रहना चाहिए। आप ध्यान किताब में दे रहे हो, लाइव क्लास ले रहे हो, और आपका मन पड़ा है कि यार फलानी दुकान मित्र के पास, हमारे मित्र के पास घूम के आते हैं, या उस मार्केट में जाते हैं, उस गलियों में घूम कर आते हैं, या हमारी सहेली के घर जाते हैं, तो वो एक आपके दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए। पढ़ते समय आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए, और तब ही आप एकाग्र होकर पढ़ोगे तो आपके, मैं कहता हूँ, श्योर याद रहेगा, कोई चीज़ आप भूलोगे कभी नहीं भूलोगे।